साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल शौर्य करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग विलियन का टॉपिक लेके चल रहे हैं और विलियन के टॉपिक पे हम जब पिछला वीडियो लेक्चर ले रहे थे तो उसमें एक चीज़ ने हम लोगों ने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हुए दिमाग में रहती हैं, लेकिन वो टॉपिक दिमाग से क्या हुआ बच्चों, निकल गया। तो हम लोग उसको डिस्कस करके फिर आज हम लोग लेके चलते हैं कि गैस की द्रव्य विलेयता। आज का जो हमारे पास में क्या होता है टॉपिक होता है, वही बच्चों हमारे पास में क्या है टॉपिक है। बेहतरीन टॉपिक है, पहले उसको हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने एक टॉपिक ये पढ़ा था विलेय और विलायक की प्रकृति पर, जो हमने इसमें पढ़ा था ठोस की द्रव में विलेयता। ध्यान से देख करके चलना बच्चों, यहाँ से हमने बताया था ना कि ठोस की, यहाँ से हम लोग किस में पढ़ रहे थे, द्रव में विलेयता जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो बच्चों इसकी ठोस की द्रव में जो विलेयता का टॉपिक हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे, इस टॉपिक में हमको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी और वो हम लोगों से यहाँ पर क्या हुआ था, छूट गया था। तो वो टॉपिक छूटने ना पाए, इसलिए हमने सोचा कि भाई ये टॉपिक भी पढ़ा देना क्या है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा क्या है ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी हमारे पास में है। तो चलिए बच्चों देरी नहीं करते हुए पहले ये समझ लेते हैं। हमने कहा था कि जब किसी ठोस को द्रव में मिलाया, सब चीज़ें तो हमने समझा दिया था, लेकिन एक टॉपिक हमारे पास में बच गया था। जैसे हमने कहा कि अगर ये एक हमारे पास में क्या होता है, पात्र होता है, समझ करके चलना। तो हमने कहा सरकार ये एक हमारे पास में यहाँ से पात्र है, इस पात्र में बच्चों हम यहाँ लोग अगर यहाँ से क्या भर देंगे, पानी भर देंगे। तो आप लोगों को तो पता है कि इस पात्र में अगर हमने पानी भरा तो सर जो हमारे पास में पानी होता है ना सर, वो पानी काम किसका करता है, कह रहे हैं कि सर वो पानी जो है काम करेगा, किसका काम करेगा, विलायक का काम करता है। करेंगे सर इसी के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, और जो चीनी डालते हैं सर वो चीनी किसका काम करती है, तो करेंगे सर पानी के अंदर हमने क्या डाला, जब चीनी डाला तो सर वो जाहिर सी बात है कि किसका काम करेगी साहब, वो विलेय का काम करेगी। हमने कहा भाई साहब बहुत अच्छी बात है, आपको ये तो पता चल गया कि पानी क्या है, विलायक का काम करेगा, और चीनी किसका काम करेगी, विलेय का काम करेगी। हमने कहा कि पानी के अंदर चीनी को डाल रहे हैं तो पानी की इतनी औकात है कि चीनी को घोल ले रही है। क्या है, पानी की इतनी औकात है कि चीनी को घोल ले रही है, नहीं तो सब के बस की बात नहीं है कि चीनी को क्या कर ले, घोल ले। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि बीवियों के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट बना देते हैं ना कि बीवियाँ ऐसी होती हैं, बीवियाँ पागल होती हैं, ये होती हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक की कॉमेडी के वीडियो बन जाते हैं। लेकिन एक नारी जैसी शक्ति कभी एक पुरुष क्या के अंदर आ सकती है। मतलब देखो, जो दिन में अपने घर में लगातार वो ड्यूटी करती रहती है, एक मर्द आता है बाहर से काम करके, वो 8 घंटे की ड्यूटी में पूरी तरीके से वो लस्त हो जाता है, थक जाता है, और घर आकर के सीधे क्या करता है, सो जाता है। लेकिन एक औरत के देखो, घर में पूरे घर को संभालना, सास ससुर को देखना, हस्बैंड को देखना, बच्चे को देखना, घर का काम देखना, घर की साफ सफाई देखना, प्लस पूरा खाना पीना सब कुछ देखना। एक महिला सुबह से काम करना शुरू कर देती है, जब उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, अर्थात वो 4 बजे रात या 5 बजे रात उठ जाती है। तो 4-5 बजे रात जब वो उठती है, देखो 11-12 बज जाता है उस महिला को सोने में। जबकि एक पुरुष क्या होता है, 8 बजे सो करके उठता है और रात में 8 बजे सो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं। 9 बजे काम पे चला जाता है, 5 बजे चला आता है घर पर, 8 घंटे की ड्यूटी बजा करके, और उतने में भी क्या होता है, बात मत करना मुझसे, एकदम चिड़चिड़ाया गया रहता है। मतलब उसके दो तो महिला को पालने की एक सहन शक्ति होती है। उसी प्रकार कह रहा है कि जब पानी होता है, पानी के अंदर पानी की ऊर्जा इतनी है कि वो चीनी को क्या कर ले रहा है, घोल ले रहा है, और ये भी चीनी में क्या हो रही है, घुल जा रही है। इसका मतलब जब ये घुल जा रही है, ये है विलायक, तो इसे हम लोग बोलेंगे ये है विलायक की ऊर्जा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये है विलायक की ऊर्जा, और ये है हमारे पास में विलेय, तो ये हमारे पास में घुल रही है, तो इसके पास में भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये है विलेय की ऊर्जा। बच्चों ध्यान से समझना, नहीं टॉपिक अभी दिमाग से निकल जाएगा कि हमारे पास में विलेय की ऊर्जा। अच्छा देखो, जो हमारे पास में विलेय है, अगर विलेय को देख करके हम लोग चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, चीनी के दाने हैं। अब बच्चों आप लोग अगर चीनी के दानों को मैं दिखाना चाहूँगा तो सर चीनी के दाने ऐसे होते हैं। यहीं पर मैं थोड़ा सा और चीनी के दानों को क्या करूँगा, अगर मैं बढ़ाना चाहूँगा तो चीनी के दाने बच्चे इस तरीके से आप लोग बढ़ाते हुए चले जाओगे कि नहीं। इसका मतलब जो हमारे पास में चीनी का क्या है, दाना है, ये चीनी के दाने को हम लोग चाहें तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएं। देखो चीनी के दानों को हम बच्चों ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएं, तो हमको एक लग रहा है कि ये हमारे पास में क्या बन जा रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारे पास में लग रहा है आप लोगों को कि सर ये हमारे पास में क्या बन रहा है, कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में चीनी बन रही है ना, ये एक प्रकार का जाल बन जा रहा है। बच्चों ये क्या बन रहा है,
करें कि सर ये एक प्रकार का ऐसा दिखाई दे रहा है कि सर ये हमारे पास में जाल तैयार हो रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो क्रिस्टल होते हैं, जो किसी भी ठोस के सॉलिड के क्रिस्टल होते हैं, वो एक जाल जैसा अपने आप में बंधे होते हैं। और जाल जैसा बंधे होते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे जालक। क्या बोलते हैं? जालक बोलते हैं। अब बताओ, जब ये जालक है तो ये कण एक दूसरे से एकदम मजबूती से पकड़ के रखे रहते हैं। अब बताओ, जब एकदम मजबूती से पकड़ के रखे हैं, इसका मतलब उसकी पास में जल्दी मजबूत पकड़ के रखे हैं, इसका मतलब तोड़ नहीं पा रहे हो, तो ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है। अगर कमज़ोर से पकड़े हैं तो तुम तोड़ लोगे तो कहोगे ऊर्जा क्या है? कम है। जो जाल बना है, इस जाल की जालक ऊर्जा कम भी हो सकती है तो जल्दी टूट जाएगा। जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी तो जल्दी से नहीं टूटेगा। जो आप लोग रोबोट 2.0 मूवी देखे थे, उसमें देखे थे ना, जो चिट्टी था वो बहुत सारे रोबोट का निर्धारण कर दिया था। जो बहुत सारे रोबोट बन गए थे, वो रोबोट देखो कभी फुटबॉल बन जाया करते थे, कभी वो ड्रिल बन करके ज़मीन में छेद कर लिया करते थे, कभी वो सांप बन जाया करते थे। इसका मतलब उसके क्रिस्टल है, लेकिन वो क्या, उनकी पकड़ आपस में क्या है? मजबूत है। तो कोई सा भी विलेय होता है ये सॉलिड ही होगा, क्योंकि ठोस को ही द्रव में घोल रहे हैं। जब कोई भी ठोस है, अगर ये जल में क्या होएगा? घुल रहा है, तो बच्चों ये जालक होता है। और इस जालक की ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं जालक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? इसके क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जालक ऊर्जा कहा जाता है। तो अगर कभी आप लोगों के पास में पूछेगा कि सर जालक ऊर्जा क्या होती है, जालक ऊर्जा का मतलब यहाँ से हम लोगों के पास में होगा, ये पूछेगा कि विलेय की ऊर्जा। क्या पूछता है? ये हम लोगों से पूछेगा बच्चों, विलेय की ऊर्जा की बात हम लोगों से कर रहा है। विलेय की ऊर्जा, अगर विलेय की ऊर्जा की बात करेगा तो समझ लेना कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी? जालक ऊर्जा की। बच्चों ध्यान से देना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जालक ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। आइए थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को मैं क्या करता हूँ? हटाता हूँ, और हटाने के बाद मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ कि सर ये हमारे पास में क्या है। तो समझो, पहले मेरे बात को समझो, जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को बच्चों बढ़िया समझो पहले। तो मैंने ये कहा कि जो हमारे पास में, नोट करके ये टॉपिक आप लोग लिख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है। नोट करने के बाद में पहले तो आप ये टॉपिक लिख करके चलो कि सर हमारे पास में जो आप ले करके आ रहे हो ये क्या है। तो हमने कहा नोट करके बच्चा ये टॉपिक पहले आप लोग ये रखो दिमाग में। कह रहे हैं कि क्या? हमने कहा अगर कभी भी विलायक आ जाएगा, विलायक आ जाएगा, तो विलायक का मतलब होता है क्या? पानी। क्या होता है? पानी। और पानी की एक अपने आप में क्या होती है? ऊर्जा होती है। और पानी किसी चीज़ को घोल लेता है तो इसकी हम लोग क्या बोलते हैं? जल योजन ऊर्जा। क्या बोला जाता है? इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों जल योजन ऊर्जा कहा जाएगा। ध्यान देना, इस टॉपिक पर विशेष आप लोग ध्यान देना कि इसे क्या कहते हैं? जल योजन ऊर्जा। और यहीं से अगर हमने कहा कि बच्चों एक हमारे पास में क्या होता है? विलेय होता है। और विलेय जो हमारे पास में होगा, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कोई चीनी होगी या कोई ठोस चीज़ होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस जालक के रूप में होता है। तो इसकी हमारी अपने आप में एक ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को ही भी हम लोग क्या बोलते हैं? सर जालक ऊर्जा कहा जाता है। एक जल योजन ऊर्जा होती है, एक जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो अब आप लोग हमको ये बताओ, अगर मैं कभी भी जल योजन ऊर्जा बोल देता हूँ तो जल योजन ऊर्जा का मतलब क्या समझते हो आप लोग? ये समझो कि जल योजन ऊर्जा हमारे पास में है। अब जैसे हमने कहा कि अगर ये पानी की ऊर्जा कम है, चीनी की ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है, चीनी एकदम अकड़ू है, तो बताओ चीनी को कोई पानी के अंदर घोल सकता है? कहें कि नहीं सर, क्योंकि चीनी खुद नहीं चाह रही है पानी में घुलना। अगर चीनी पानी में घुलना चाहती तो हर कंडीशन में चीनीवा पानी में घुल जाती। एक हम एक उदाहरण से समझते हैं, वो उदाहरण हमारे पास में क्या होगा? ध्यान से देख करके चलो। अगर हमने कहा एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़की है। अब बताओ एक लड़का है, जो लड़का किसका काम करेगा? ठोस पानी का। और लड़की किसका काम करेगी? चीनी का। अगर लड़का लड़की से प्यार करता है और लड़की भी लड़के से प्यार करती है, जितनी ऊर्जा से ये प्यार करता है उतनी ऊर्जा से ये प्यार करेगा, तो दोनों का प्यार बताओ एक हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा क्या है? ज़्यादा, इसकी ऊर्जा भी क्या है? ज़्यादा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे में घुलना चाहेंगे, तब इन लोगों की क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। यहो अपने घर में कहेगा हम सिमरन से शादी करेंगे, यहो कहेगी हम कल्लू से शादी करेंगे, तो दोनों की शादियाँ अपने आप में क्या होंगी? हो जाएंगी। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। इनका जोड़ा कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
अगर दोनों को हम लोग मिला देते हैं, अगर दोनों जब आपस में घुलना ही नहीं चाहते हैं, तो बच्चों जब दोनों नहीं घुलना चाहते हैं, ये कोई और दिमाग लगा रहा है, ये कुछ और दिमाग लगा रहा है, और लड़कों के दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है कि ऐसी ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हालांकि लड़कियों को भी चाहिए कि इस लड़के का साथ दे दे तो चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, लेकिन हालांकि तो बताओ जब दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा तो क्या दोनों की शादी हो पाएगी? सर शादी नहीं होगी, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, और रिश्ता यहीं पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से समझो पहले मेरी बात को, तो यहाँ से हमको कह रहा है कि एक जालक ऊर्जा होती है, एक जल योजन ऊर्जा होती है। तो चीनी में जो पानी आ रहा है, पानी की अगर औकात ज़्यादा है तो अपने अंदर आने वाले चीनी को तोड़ मोड़ डालेगा, घुल जाएगी चीनी। इसका मतलब क्या है, पानी की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो विलेय घुल जाएगा, पानी की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो विलेय घुल जाएगा। अगर पानी की ऊर्जा कम होगी तो विलेय घुलने वाला नहीं है। तो विलायक की ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए कि विलेय की ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए? करें कि सर विलायक की ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब जिसके अंदर वो चीज़ डाली जा रही है वो अगर ज़्यादा पावरफुल होगी तो आसानी से चीज़ें क्या होती हैं, घुल जाती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब विलायक की ऊर्जा अगर ज़्यादा होगी तो हमेशा विलेय पानी में घुल जाएगा। अगर विलायक की ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो चीज़ पानी में घुलने वाली नहीं होती है बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि सर हमारे पास में क्या हो सकता है। क्योंकि सर बिल्कुल सही बात है, इसको तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब ध्यान से समझ करके चलना सरकार कि अगर कोई चीज़ें हम लोगों से यहाँ से ये बोल देंगे कि और बताइए क्या हो सकता है, हमने कहा और कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ होने वाली तो इसमें सर बात ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं बात है, हमने कहा भाई ऐसे नहीं बात है, क्योंकि अगर चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। कह रहे हैं कि कैसे, हमने कहा देखो वैसे। तो इसका मतलब एक बात बढ़िया से समझ करके चलना, अगर कभी हम लोगों के सामने एक टॉपिक ये दे देगा, क्या दे देगा, कह रहे हैं कि अगर कभी हम लोगों के सामने ये दे देगा, अगर कह रहा है कि जालक ऊर्जा, ध्यान से समझो बच्चों क्या कह रहा है, अगर यहीं से हम लोगों को कह रहा है जालक ऊर्जा, ध्यान से देखो, जालक ऊर्जा का मान अगर ज़्यादा होगा, और यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, पानी। जल योजन ऊर्जा का मान कम है, जालक ऊर्जा का मान क्या है, ज़्यादा है, तो हमेशा अविलेय मिश्रण प्राप्त होगा। कैसा होगा, हमेशा विलेय कभी पानी में घुलेगा नहीं, क्योंकि चीनी तो की ऊर्जा ज़्यादा है, एकदम मजबूत है, और पानी की ऊर्जा कम है, एकदम सुस्त है, हम नहीं घोल पाएंगे भैया, तुमको नहीं घोल पाओगे, तो जाओ क्या है, मिश्रण अविलेय होता है। नंबर 1 टॉपिक। नंबर 2 टॉपिक यहाँ से बोलते हैं, अगर हमारे पास में जालक ऊर्जा, ध्यान से देख करके चलो, अगर जालक ऊर्जा कम होगी, अगर कह रहा है कि हमारे पास में जल योजन ऊर्जा का मान बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मिश्रण हमेशा जो बनेगा, जो विलेय होगा वो हमेशा विलेय होता है। इसका मतलब जो विलेय पदार्थ लेंगे वो आसानी से क्या होगा, घुल जाएगा। तो जो विलयन बनते हैं ना, ठोस द्रव में घुल रहा है कि नहीं, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा। इसे हम लोग बोलेंगे विलायकन ऊर्जा, कभी कभी ये भी कह दिया जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो हमेशा कोई विलेय, कोई ठोस पदार्थ जल में विलेय कब होता है, तो कोई ठोस पदार्थ सर जल में इसीलिए विलेय होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा, जब ठोस की ऊर्जा, विलेय की ऊर्जा कम होगी तो हमेशा वो घुल जाएगा। अगर विलेय की ऊर्जा नहीं कम होगी तो वो कभी घुलने वाला नहीं है। इसका मतलब इस सब से हम लोगों का सर एक तात्पर्य है, वो एक तात्पर्य है कि हमारे पास में विलेय की ऊर्जा, ध्यान से देख के चलो, ये हमको कह रहा है कि सर विलेय की ऊर्जा की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है सर, ये हम लोगों से बात कर रहा है, ये विलायक के ऊर्जा की बात कर रहा है। करें कि बहुत सही सर, ये चीज़ें आज तक तो हमारे समझ में नहीं आई। हमने कहा इसी का नाम तो सौर्य करियर पॉइंट है। अब बच्चों को शिकायत है कि डेली वीडियो नहीं मिल पाती हैं। डेली वीडियो इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि सौर्य कहीं और बिजी रहता है, अपनी भी एक दुनिया है, अपनी भी एक लाइफ है बच्चों, तो वहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए नहीं आ पाते हैं। समझ में आ रहा है? वीडियो मिलती रहेंगी यार डेली के डेली, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये टॉपिक तो सर हो गया। अब बस करिए, ये टॉपिक आपने पढ़ा दिया, इस टॉपिक को हम लोगों ने क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। अब आप हमको जल्दी से ये बता दीजिए। हमने कहा क्या बता दें भाई साहब, कह रहे हैं कि ये बताओ पहले। हमने कहा हाँ बताओ। तो कह रहे हैं कि जल योजन ऊर्जा, इसका मतलब जो हमारे पास में होती है जल योजन ऊर्जा, इसका मतलब जल योजन ऊर्जा। हमने कहा हाँ। चलिए ये टॉपिक तो आपकी समझ में आ गया ना। इस टॉपिक को बढ़िया से दिमाग पर रख लेना
क्योंकि जब दोनों की ऊर्जा बराबर समान होगी तो शादियाँ हो जाएंगी। एक नरम होगा एक गर्म होगा तो शादियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अगर दोनों आपस में तड़ा भिड़ी लगा देंगे तो कभी शादियाँ नहीं हो पाएंगी। चलो एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई। अब हम लोग जो टॉपिक आज का पढ़ते हैं वो सर है ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। ध्यान से समझना। तो आज का नंबर टॉपिक हमारे पास में 3 लग रहा है। इसे हम लोग सर क्या बोलते हैं? गैस की द्रव में विलेयता। बच्चों ध्यान से समझना, गैस की द्रव में विलेयता, ये टॉपिक हमको समझना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैस की द्रव में विलेयता से क्या मतलब है? इसका मतलब किसी द्रव के अंदर किसी गैस को घोला जा रहा है। ध्यान से देखना, गैस की द्रव में विलेयता मतलब गैस को द्रव में घोलने पर। इसका सर मतलब क्या है? हमने कहा इसका मतलब कुछ नहीं है, गैस को द्रव में घोलना। ध्यान से देखो, गैस को द्रव में घोलना। अब तो इस हेडिंग का मतलब समझ में आने लगा कि सर गैस को द्रव में घोला जा रहा है। हमने कहा हाँ भाई, गैस को द्रव में घोला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो गैस है वो काम किसका कर रही है? हमने कहा विलेय का। किसका काम कर रही है? विलेय का काम कर रही है। करेंगे सर ये जो काम कर रहा है किसका? द्रव। हमने कहा द्रव जो काम कर रहा है वो विलायक का काम कर रहा है। करेंगे सर हमको ये बताइए ये चीज़ें कैसे होती हैं कि विलायक हमारे पास में द्रव हो और उसके अंदर गैस घुल जाए? हमने कहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, जब कोई गैस हो इसे द्रव में घोलते हैं तो गैस द्रव में कब कब घुल जाती है, इन्हीं सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। ठीक है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, विलेय गैस हो, इस प्रकार के विलीनों को इस हेडिंग के अंतर्गत हमें क्या करना है? पढ़ना है। इससे दैनिक जीवन में हमारे जुड़े हुए बच्चों कुछ उदाहरण आ जाते हैं और वो उदाहरण हमारे पास में क्या आते हैं? जैसे हमने कहा, आप लोगों ने कभी अगर बच्चों देखा होगा तो सर देखा जब होगा इसमें ना, तो आपको एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। देखो वो एग्जाम्पल आप लोग देखोगे तो जैसे आप लोग देखे हो कि जब हम लोग स्प्राइट वगैरह खरीदते हैं उसके ढक्कन को खोलते हैं, ऐसी आवाज़ आती है। इसका मतलब जो उसकी आवाज़ आएगी वो क्या है? उसमें गैस था। ये है गैस की द्रव में विलेयता। इसका मतलब उस द्रव के अंदर गैस घुली है। स्प्राइट पीते हो, माजा पीते हो, ठंडा पीते हो, जो भी आपको पसंद है कोल्ड ड्रिंक, अगर वो पीते हो, जब मुंह में वो जाता है एक अजीब सा स्वाद आता है, बहुत बढ़िया स्वाद है, तभी तो मज़ा आता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए रख देते हो तो वो चीज़ें क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं। आप लोग एक देखे होंगे, एक एप्पल फीज़ आता है। एप्पल की मीनिंग यही है, एप्पल फिज। इसका नाम फिज क्यों है? ऐसा क्या रीज़न है कि इसका नाम रख दिया है एप्पल फिज? कहेंगे सर हमको नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। तो इसके लिए हमने कहा कि वीडियो को अंत तक देखें। किसी न किसी एक जगह में आपको ज़रूर बता देंगे कि एप्पल फिज क्या है। अगर इस टॉपिक में हो जाता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकता हूँ कि एप्पल का नाम एप्पल फिज क्यों पड़ा। एक हमारे पास में सेंट आता है सर, उसका नाम क्या है? फॉग है। सब तो चला गया लेकिन आपका फॉग नहीं गया। क्योंकि सर एक सेंट का नाम फॉग है। बच्चों ये सेंट का नाम जो फॉग रखा गया है ना यार, वो गलत है। फॉग होना ही नहीं चाहिए था परिभाषा के अनुसार, पढ़ने लिखने के अनुसार, विलियन के अनुसार। और एप्पल फिज का नाम फिज बहुत अच्छा रखा गया है। फिज होना ही चाहिए इसका नाम। जितने प्रकार के ठंडा होते हैं, जितनी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक होती है, इनके सब के लास्ट में फिज होना चाहिए नाम। एप्पी फिज ऐसा बोलते हैं ना, शायद ये भी इसको बोलते हैं। मुझे तो ये पसंद नहीं है, मैं इसलिए इसे पीता नहीं हूँ। तो ध्यान से देख लेना कि एप्पी फिज है कि एप्पल फिज है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलिए सर इन सब चीज़ों को पहले हम समझते हैं। एक बात तो ये एग्जाम्पल हो गया। यहीं कहीं से बच्चों आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर कभी कभी हम लोगों को ये कहता है तुम बीमार हो गए हो, कहे हाँ सर पेट में दर्द है, हाँ सर पेचिश पड़ रही है, अरे हाँ सर लैटरिंग हो रही है, अरे हाँ सर एक शॉर्ट वीडियो देखो ना सर लैटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत पतली हो रही है, और वो भाई साहब खाता रहता है चटनी बैठ करके। ठीक है, तो देखो इसका मतलब वो हमारे पास में अगर देखेंगे तो जो यहाँ से आज आपने हमें हंसा दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसका मतलब जो हमारे पास में है एग्जाम्पल अगर हम 2 देख करके चलेंगे बच्चों, तो इसमें अगर कभी भी मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ डॉक्टर आपको सलाह देता है कि सर आप बीमार पड़ गए हैं, सर आप थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, और दवा को गर्म पानी के साथ में ही खाना, लेकिन एक अजीब सा स्वाद। गर्म पानी में स्वाद ना होना, ध्यान से देख करके चलना, गर्म पानी में स्वाद ना होना,
ऐसा क्यों होता है कि सर गर्म पानी में कोई स्वाद नहीं होता है? तो गर्म पानी में स्वाद ना होना, गर्म पानी में स्वाद नहीं आता है। गर्मियों के दिनों में हम लोग देखते हैं कि तालाब में मछलियाँ मर जाती हैं, या तो तालाब में अगर ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा डाल देते हैं तो भी तालाब में मछलियाँ क्या होती हैं, मर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि तालाब में मछलियाँ मर जाती हैं और समुद्र के अंदर मछलियाँ क्या होती हैं, जीवित रहती हैं? लेकिन भारत सरकार बार बार इस चीज़ पर हमको ध्यान दिला रही है कि कचरा कम निकालो, क्योंकि ये कचरा अगर समुद्रों में जाएगा तो मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा और मछलियाँ क्या होती हैं, मर जाएंगी। जो अच्छी अच्छी किस्म की मछलियाँ हैं वो समुद्र में पाई जा रही हैं, मतलब जो ऐसी ऐसी मछलियाँ हैं जिनकी प्रजातियाँ विलुप्त होने पर आ गई हैं और वो मछलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हर जीव का जीवन में एक प्रकार का क्या है, उद्देश्य है। अगर सांप है तो सांप सारे चूहों को ख़त्म करके रखा है। यदि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चेन फूड क्या होता है ना। जो फूड चेन चलता है वो फूड चेन हमारे पास में क्या होता है, तो सभी जीवों का अपना अपना एक प्रकार का क्या होता है, एक महत्व होता है यार, कि सभी आपस में क्या हो रही हैं, चल रही हैं। जैसे हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री नहीं सक्सेसफुल होती अगर दुनिया में बहुत सारी सब चीज़ें गैसें ना होती। तो इसका मतलब इसमें देखते हैं, अगर कभी आप लोग सोडा वाटर पिए हो, इनो को जब पानी में डालते हैं, ध्यान से देखो, इनो को पानी में जब डालते हैं तो बच्चों उसमें क्या निकलती है, एक प्रकार की गैस निकलती है। करें कि हाँ सर, इसका मतलब गैसें पानी के अंदर घुली होती हैं। स्प्राइट, ठंडा कोका कोला कुछ भी पीते हो, ठंडी बियर वगैरह अगर पीते हो, इसमें स्वाद क्यों आता है, क्योंकि इसमें एक प्रकार की क्या घुली गई होती है, गैस घुली होती है। तो कह रहे हैं कि सर ये चीज़ें हमको अच्छे से आप बता दीजिए कि गैस की द्रव में विलेयता का जो तात्पर्य है ये क्या है। हमने कहा ध्यान से देखना, गैस की द्रव में विलेयता। सर आज का टॉपिक तो लग गया है, अब बढ़िया से हम लोग इसको समझते हैं। हमने कहा भाई साहब चाहे बढ़िया समझो, चाहे जैसे गैस की द्रव में विलेयता, मैंने आपको थोड़ा सा जगाने की कोशिश किया कि सर ये जो आप लोग यहाँ से देख रहे हो गैस की द्रव में विलेयता, इसका टॉपिक का मतलब सर क्या होता है, ये आप हमको बता दीजिए। बहुत बढ़िया से चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। हमने कहा आएंगी यार, चूँकि तुम पढ़ कहाँ रहे हो, सौर करियर पढ़ के सर बार बार आप अपना नाम ले लेते हैं और डेली क्लास देते नहीं हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा चिढ़ उत्पन्न होती है। हमने कहा हो रही है तो होने दो चिढ़। चलो, गैस की सर द्रव में विलेयता, इसको क्या है, जब किसी गैस को पानी में घोला जाता है तो वो कब घुलेगी कब नहीं घुलेगी, किन कारकों पर निर्भर करती है, ये हमें पढ़ना है। हमने कहा एक हम पात्र ले लेते हैं, ध्यान से देख करके चलना। अगर मैंने एक पात्र ले लिया, इस पात्र के अंदर बच्चों हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया, सर ये द्रव डाल दिया। कह रहे हैं कि सर इस पात्र के अंदर हम लोगों ने क्या डाला, द्रव डाल दिया, और सर इस पात्र के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, गैस डाल दिया। चलिए सर ऊपर से गैस आ गई। हमने कहा सर इस पात्र के अंदर हम लोगों ने क्या डाला, द्रव, और द्रव का काम जो कर रहा है वो यहाँ से इसे क्या कहेंगे, सर विलायक कहेंगे। कह रहा है कि सर ये जो हमारे पास में हमने डाल दिया है गैस है, सर ये क्या है, इसमें जो हमने डाला सर वो क्या है, गैस है, और गैस जो है सर यहाँ से जो काम कर रहा है सर वो विलेयक का काम कर रहा है। हमने कहा बहुत सही बात है। तो ये गैस पानी में कब घुलती है, कब ज़्यादा पानी में घुलेगी, किन कारकों पर ये निर्भर करती है, इन्हीं सब चीज़ों पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि गैस की निर्भरता, इसी को हमें पढ़ करके चलना है। तो किन कारकों पर निर्भर करती है, तो हमने कहा कि इसकी जो बच्चों निर्भरता होती है, ध्यान से देख करके चलना, इसकी निर्भरता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसे हमने कह दिया कि निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सर अगर ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगी तो कब, हमने कहा पहला नंबर, ध्यान से देखो, अगर गैस की द्रव में विलेयता हमें पढ़ करके चलना है तो सर ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। जैसे कि हमने एक टॉपिक यहाँ से आपको बोल दिया कि सर इन सब चीज़ों को अगर दिमाग में रख लो तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमने कहा हाँ भाई, तो गैस की द्रव में विलेयता पहला नंबर, तो हमको ये देखना होगा कि जिस गैस को जिस द्रव में डाला जा रहा है, एक गैस से पूछ लो कि बिट्टी तुम उस द्रव के अंदर घुलोगे कि नहीं। इस गैस की उस द्रव से शादी कराई जा रही है, तो गैस से पूछो तुम शादी करोगी उससे, तो गैस बोलेगी हाँ हम शादी करने के लिए तैयार है। तब तो भाई पर मांगलिक कार्यक्रम हो जाएगा और इनका लाइसेंस बट जाएगा, लाइसेंस रूपी कार्ड बट जाएगा। तो मतलब ये गैस तो घुलना चाहती है उस द्रव में। कहीं हाँ सर, इस गैस से पूछो किसी और से प्यार करके तो नहीं बैठी हो कि तुमको पानी में डाल दिया जाए। तो इससे जब गैस से पूछा गया तो रो रो करके धधक धधक के बोलने लगी, भाई साहब हम किसी से प्यार करते हैं और हमको इस द्रव के साथ में मत मिलाओ, हमको मिला दो इनके साथ में।
हम इनके साथ में आसानी से रहेंगे। तो गैस की प्रकृति कैसी है, पहले गैस से पूछो। तो गैस विलायक में द्रव है, गैस द्रव में विलेय है कि नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है? तो सर ये जो निर्भर करता है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने कहा कि यहाँ से पहले इसकी हम लोग निर्भरता देख रहे हैं सर। प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग का नाम अगर हम लोग दे देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, प्रभावित करने वाले, बच्चों ध्यान से देखना, प्रभावित करने वाले हम लोग यहाँ से कारक देख करके चलेंगे कि सर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए सर, प्रभावित करने वाले कारक, पहला नंबर सर जो हमारे पास में कारक होगा ना, इस पहले नंबर के कारक को हम लोग बोल करके यहाँ से चलेंगे कि सर पहले नंबर का जो हमारे पास में कारक होगा वो क्या होगा। तो कह रहा है कि पहले नंबर का सर जो कारक यहाँ से हमारे पास में आ रहा है, इसे हम लोग क्या बोल करके चलेंगे। तो पहला कह रहा है कि गैस की प्रकृति पर, गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि ये गैस घुलनशील है कि नहीं घुलनशील है। करेंगे चलिए, तो इसका मतलब गैस जो है वो उस द्रव के अंदर घुलनशील है कि नहीं, इस बात का पहले प्रमाण ले लेना आवश्यक है कि उसमें वो घुल सकती है कि नहीं। इस गैस को द्रव में डाला जा रहा था, तो ये कह दी कि भाई साहब हम किसी से प्यार करते हैं, हम तुम्हारे साथ में घुल नहीं सकते हैं, भले भी ज़बरदस्ती शादी हो जाए लेकिन मेरा दिल तो उसी के पास रहेगा, हम कभी तुम्हें अपना बना नहीं सकते हैं। अब भाई साहब चलो, ये तो हो गया, इधर चलिए। अब वो गैस से द्रव से पूछो कि भाई तुम शादी करना चाहते हो। द्रव क्या है, विलायक है। द्रव क्या है, विलायक है। चलो गैसिया तो बोल दी कि भाई साहब हमने क्या कर बैठा है, हमने छोटी सी उम्र में प्यार कर बैठा है और वो प्यार हम तुमको नहीं दे सकते हैं, ठीक है, दिल तो हमेशा उसी के पास रहेगा। अब ये क्या है, विलायक से पूछो कि बेटा तुम शादी करना चाहते हो, तो विलायक की प्रकृति पर भी तो डिपेंड करेगा यार, कि यहाँ से हम लोग देख लेते हैं विलायक की प्रकृति पर। चलिए सर, एक बात तो समझ में आ गई कि विलायक की प्रकृति पर भी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि विलायक की प्रकृति पर कैसे हमारे पास में हो सकते हैं। चलो एक बात तो हमारे पास में समझ में आ गई। और दूसरा हम लोग कहते हैं कि सर दूसरा अगर अगला आ जाएगा हमारे पास में, ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। सर ताप पर भी ये निर्भर करता है, और सर ये दाब पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, दाब पर भी ये निर्भर करता है, और अन्य पदार्थों पर भी डिपेंड करता है। किस पर, अन्य पदार्थों पर। किसमें, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित। चलिए सर, विलायक में उपस्थित अन्य पदार्थों के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। क्योंकि सर इसका मतलब जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं कि गैस की द्रव में विलेयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर एक, गैस की प्रकृति पर। गैस को घोल रहे हैं तो गैस से पूछो, द्रव में घोल रहे हैं तो द्रव से पूछो। गैस की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, ताप पर, दाब पर, और गैस में घुले हुए क्या, विलायक में अन्य पदार्थों पर, मतलब द्रव में घुले हुए अन्य पदार्थों के ऊपर ये किस प्रकार से निर्भर करती है, ठीक है, इतने के ऊपर निर्भर करती है। तो सर हम लोग आज जो देख करके चलेंगे इसमें से सर पहला टॉपिक जो हमारे पास में होगा सर ये वाला हो जाएगा कि सर पहले टॉपिक को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें बन करके जाएंगी। हमने कहा पहले समझो, अगर कभी हम लोग यहाँ से ये चीज़ें लेकर के चलते हैं ना कि इसको क्या होगा, तो गैस की प्रकृति पर ये किस प्रकार से निर्भर करती हैं। पहला टॉपिक हम लोग आज का ये समझते हैं कि सर गैस की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करेगा। तो इसको बच्चों समझो कि गैस की प्रकृति पर अगर कभी ये डिपेंड करेगा, तो आज की जो पहली हेडिंग में लगा ले रहा हूँ इसी को लगा रहा हूँ कि सर कि गैस की प्रकृति पर ये कैसे डिपेंड करेंगी हमारे पास में। हमने कहा यार डिपेंड ही करेगी, गैस की प्रकृति पर ये कैसे डिपेंड करेंगी। हाँ भाई साहब, गैस की प्रकृति पर ये कैसे डिपेंड कर लेंगी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, ये गैस की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करेगी। पहले ये समझो, जिस गैस को पानी में घोल रहे हो अगर वो पानी में घुलनशील होगी तो भाई साहब घुल जाएगी। अगर वो पानी में घुलनशील नहीं है, वो द्रव में घुलनशील नहीं है तो कभी नहीं घुलेगी। इसका मतलब गैस जो है सर, वो गैस जो है वो है विलेय और जो द्रव है वो है विलायक। तो गैस की प्रकृति पर पहले पूछ रहे हैं कि गैस इसके अंदर कब घुलेगी। अगर समान जाति वाले दो के दोनों हैं तो शादियाँ हो जाएंगी, असमान जाति वाले हैं तो दोनों की शादियाँ नहीं हो पाती हैं। अगर जाति नहीं है तो क्या हुआ, शादियाँ तो हो ही सकती हैं। भगवान कृष्ण और राधा भी तो एक जाति के नहीं थे।
लेकिन देखो अब यहाँ से अगर देखा जाएगा तो सर ये हमारे पास में क्या है कि गैस की प्रकृति के ऊपर भाई साहब ये कैसे डिपेंड करेगी। हमने कहा सर गैस की प्रकृति के ऊपर इसलिए डिपेंड करेगी क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारी गैसें जल में क्या हैं, विलेय होती हैं। अगर वो जल में क्या है, विलेय हैं, तो आसानी से घुल जाएंगे। इसका मतलब सर एक हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा विलेय, हमने कहा बहुत सही बात। और कह रहे हैं कि सर एक हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा सर विलायक, हमने कहा ये भी सही बात है। अब बताओ जो विलेय है, अगर ये विलेय हमारे पास में ध्रुवीय होगा साहब, क्या बात करें साहब, अगर विलायक भी हमारे पास में क्या होगा, ध्रुवीय होगा साहब, तब तो जो दोनों चीज़ें हैं वो आपस में क्या होगी, विलेय होगी। ध्यान से देखना, अगर जो विलायक हम विलेय हमारे पास में है, अगर ये हमारे पास में अध्रुवीय होगा, बच्चों समझो, अगर ये अध्रुवीय होगा या तो ये जो हमारे पास में है अगर ये भी क्या होगा, अध्रुवीय होगा। अगर दोनों अध्रुवीय ध्रुवीय हैं तो भी जो हमारे पास में विलयन होगा वो भी क्या होगा, विलेय ही होगा। अगर एक हमने कहा कि मिश्रण, ये चीज़ें जो हमारे पास में है समान समान हैं तो घुल जाएंगी, असमान है फिर भी लेकिन ये समान है। देखो ये असमान है लेकिन ये समान है कि नहीं भाई साहब, ये क्या है, पांडे, ये भी है पांडे, पांडे पांडे मिल गए तो विलय हो गए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, तिवारी तिवारी मिल गए तो विलय हो गए। इसका मतलब दोनों लोग यहाँ से क्या हो गए हैं, विलय हो गए। लेकिन हमने एक टॉपिक यहाँ से ये कह देना कि इस टॉपिक में अगर एक हमारे पास में यहाँ से क्या है, ध्यान से देखो, एक हमारे पास में बच्चा पार्टी, अगर इस वाले को हम लोग देख के चलेंगे कि सर एक हमारे पास में क्या होगा, अगर यहाँ से सर ध्रुवीय होगा, और सर दूसरे को अगर हम लोग देख करके चलते हैं कि सर दूसरा अगर हमारे पास में क्या होगा, अध्रुवीय होगा, तो मिश्रण हमेशा कैसा होगा, जो विलयन बनेगा सर वो विलयन हमारे पास में अविलेय बन करके जाएगा, अर्थात ये घुलने वाले नहीं हैं। हमने कहा बहुत सही बात सर, इसका मतलब ये आपस में घुलने वाले नहीं हैं। इन्हें चाह करके भी इनके पीछे टाइम लॉस ना करें, कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ों पर तो डिपेंड कर देगा सर कि हाँ ये बिल्कुल हमारे पास में चीज़ें गैस की प्रकृति पर डिपेंड करती हैं। तो सर हमको ये बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कि इसके अंदर क्या हो सकती हैं, विलेय हो सकती हैं। हमने कहा चलो भाई साहब बिल्कुल हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी गैसें इसके अंदर क्या हैं, विलेय हैं, और कौन कौन सी गैसें इसके अंतर्गत विलेय नहीं है। एग्जाम्पल समझो पहले। सर एग्जाम्पल तो बहुत दूर की बात है। हमने कहा क्यों, करें कि जैसे अगर सर यहीं से अमोनिया ले लिया जाएगा, हमने कहा हाँ भाई साहब NH3 दिख भी रहा है कि नहीं, दिख भी रहा है कि नहीं, अरे वाह भाई साहब दिख रहा है, लेकिन बस मैं काला क्यों दिख रहा हूँ यार, कोई बात नहीं सर, रियलिटी आपकी दिख रही है। हमने कहा हाँ यार भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए यार। चलिए एक बात तो यहाँ से हो गई है, तो सर एक बात को अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, अमोनिया को अगर किस में डाल दिया जाएगा, बच्चों जल के अंदर डाला जाएगा, तो हमने कहा कि यहाँ से बन जाएगा NH4OH बन जाएगा। सर इसका मतलब ये क्या है, कह रहे हैं कि सर ये जो गैस है ना, ये गैस हमारे पास में कैसी है सर, ये ध्रुवीय है, और ये कैसा है बच्चों, कह रहे हैं कि ये भी हमारे पास में क्या है, ध्रुवीय है, और ये ध्रुवीय ध्रुवीय दोनों मिल गए तो दोनों आपस में कैसा बना लिए सर, एक प्रकार का विलयन बना लिए यार। ये आपस में क्या बन गया, विलयन बन जाता है। इसका मतलब दोनों जब आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, तो ज़रूर सी बात है कि दोनों आपस में विलीन ही हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और आपको दे देता हूँ सर, एग्जांपल अब इधर से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं कभी भी, एग्जांपल नंबर 2 है सर, अगर मैं कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर मैं घोल देता हूँ H2O के अंदर, तो यहाँ से बन जाएगा H2CO3, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल। अब बताओ जब ये कार्बोनिल अम्ल बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब किस में घुल जाती है, H2O के अंदर घुल जाती है, तो एक प्रकार का एसिड बना देती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अगर यहीं से हम लोग और बना देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जल में क्या होती है, घुल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बच्चों क्या होती है, जल में घुल जाती है। और यहीं से अगर हम लोग घोल देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में घुल जाएगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड को भी अगर हम लोग क्या करते हैं, घोलते हैं, तो वो भी चीज़ें क्या होती हैं, इसके अंतर्गत घुल जाती हैं, जिससे तेजाब का निर्माण होता है।
जो पर्यावरण में कभी अम्लीय वर्षा होती है तो वायुमंडल में आप लोग देखते हो ना कि वायुमंडल में हमारे पास में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो सर वायुमंडल में आपके SO2 भी होती है, वायुमंडल में SO3 भी होती है। अगर इसको जल में डालते हैं तो सर यहाँ से बना लेता है H2SO3 बना लेगा। इसको अगर सर वायुमंडल में पानी होता ही है उससे क्रिया करके सर ये बना लेती है H2SO4। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बताओ सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये चीज़ें विलेय हैं, जितनी मैं बता रहा हूँ उदाहरण, ये चीज़ें क्या हैं, पानी में बच्चों विलेय हैं पूरी तरीके से। इसका मतलब ये भी देखो सर कहीं ना कहीं से सर इसमें एक नियम लग रहा है। हमने कहा क्या नियम लग रहा है, करके सर इसमें एक वो वाला नियम लग रहा है जिसे वो कहते हैं सर, हमने कहा क्या कहते हैं यार, करके सर इसे वो कहते हैं कि समान समान को घोलता है। ध्यान से देखो इन दोनों को अगर हम लोग मिलाना चाहेंगे तो मिलाने के बाद में एक कंक्लूजन हमको ये निकला कि सर यहाँ से इन सब को पढ़ने के बाद में एक चीज़ हमको समझ में आ रही है। हमने क्या करा कि समान समान को घोलता है। हमने कहा बहुत सही बात है कि यहाँ से समान समान को क्या करता है, घोलता है। ये नियम आप लोग याद करके रखे रहना कि समान समान को घोलता है, हमेशा घोलेगा। आज भी घोला है, कल भी घोलेगा ही। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि जल में पूरी तरीके से विलेय नहीं होती हैं, और जब ये गैसें पूरी तरीके से विलेय नहीं हैं, देखो मैं सेम कलर में उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से कह दिया कि जो अविलेय गैस होती है, ध्यान से देख के चलो, अविलेय या तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्प विलेय। ध्यान से देख करके चलना, ये बहुत ज़्यादा अल्प विलेय होती हैं जल के अंदर। अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग देख करके चलते हैं, जैसे कि कहा कि हमारे अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होता है बच्चों, हमारे अंदर यहीं से क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ऐसी जितनी हमारे पास में ये क्या है, गैसें हैं, इन सब को अगर हम लोग क्या करते हैं, जल में मिला करके चलते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कम विलेय होती हैं। ये पूरी तरीके से क्या होती हैं, नहीं घुलती हैं। एक क्लोरीन भी आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से कि इन सब चीज़ों को अगर हम लोग क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं तो ये कम विलेय होते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन भी तो होता है ना, इसमें तो ये भी कम विलेय होता है। जैसे कि ये क्या होता है, कम विलेय होती है यार। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से जल में नहीं घुलती हैं। अगर ये पूरी तरीके से जल में घुल जाती तो बताओ मछलियाँ सांस कैसे ले पाती, रहती है, घुलती नहीं है। घुलने का मतलब किसी क्रिया कर लेती है, ये जल से क्रिया करके दूसरा यौगिक बना देंगी। जैसे ही हमने कहा कि मिल करके ये दूसरा यौगिक बना दी, मिल करके ये दूसरा यौगिक बना दी, ये ऐसा बनता है। तो ये फॉर्मेट को याद करके रखे रहना कि गैस की प्रकृति भी क्या होती है, समान समान को घोलता है। इस नियम का क्या करती है, पालन करती है। समान समान को हमेशा क्या करेगा, घोल करके चला जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि सर समान समान को घोलता है तो क्या नियम का पालन करता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा हमारे पास में ये इस पर डिपेंड करेगा कि विलायक की प्रकृति किन कारकों पर डिपेंड करती है। हम लोग इसको देख करके चलते हैं। इसी के बाद साथ बच्चों चलते हैं। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।